तब ख़त्म कर लिया है हमने। अब 17-18 की बारी है। शुरू करते हैं। कोड ऑफ इंक्वायरी, जांच की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। इंक्वायरी के मुख्य चरण। पूरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी 4 चरणों में होती है। प्री हियरिंग स्टेज, इंक्वायरी ऑफिसर और प्रेजेंटिंग ऑफिसर की नियुक्ति के बाद डॉक्यूमेंट्स की जांच। प्रेजेंटिंग ऑफिसर केस की तैयारी करता है। प्रिलिमिनरी हियरिंग स्टेज, चार्ज ऑफिसर पहली बार आयोग के सामने उपस्थित होता है। पूछा जाता है आरोप स्वीकार है या नहीं। डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन, चार्ज ऑफिसर डिफेंस विटनेसेस और डॉक्यूमेंट की सूची देता है। रेगुलर हियरिंग स्टेज, एविडेंस दस्तावेज गवाह पेश किए जाते हैं। पहले डिपार्टमेंट फिर चार्ज ऑफिसर अपना पक्ष रखता है। पोस्ट हियरिंग स्टेज, प्रेजेंटिंग ऑफिसर और चार्ज ऑफिसर अपने अपने रिटन ब्रीफ्स देते हैं। इंक्वायरी ऑफिसर अपनी रिपोर्ट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को भेजता है। हियरिंग शुरू करने की समय सीमा। रूल 14(7) के अनुसार इंक्वायरी ऑफिसर को चार्जशीट मिलने के 10 दिन के अंदर हियरिंग शुरू करनी चाहिए। अधिकतम 10 दिन का एक्सटेंशन संभव है। फर्स्ट हियरिंग में क्या होता है। चार्ज ऑफिसर से पूछा जाता है आरोप स्वीकार है या नहीं। गिल्टी प्ली हो तो लिखित रिकॉर्ड प्लस चार्ज ऑफिसर का सिग्नेचर। इंक्वायरी ऑफिसर शेड्यूल तय करता है। डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन, डिफेंस विटनेसेस लिस्ट, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। बायस से बचाव। इंक्वायरी ऑफिसर अगर पहले ही पूछ ले कि चार्ज ऑफिसर को आयु पर भरोसा है या नहीं, भविष्य में बायस के आरोपों से बचाव होता है। डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन, आयु और प्रेजेंटिंग ऑफिसर की मौजूदगी अनिवार्य नहीं, गेजेटेड ऑफिसर की उपस्थिति में भी हो सकता है। कोर्ट में फंसे डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट से अनुमति लेकर या कोर्ट में ही इंस्पेक्शन कराकर। डिफेंस डॉक्यूमेंट्स कब डिनाई हो सकते हैं। केवल 2 आधार पर। इरेलेवेंट हो, आयु रीजन्ड ऑर्डर देगा। पब्लिक इंटरेस्ट सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, गलत तरीके से डिनाइल, आर्टिकल 311(2) का उल्लंघन माना जाएगा। आमतौर पर डिनाई किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट, डिसिप्लिनरी फाइल, सीवीसी एविडेंस, हालांकि आरटीआई के बाद अब देना पड़ता है। कैरेक्टर रोल, एपीआर, अब एपीआर देखने का अधिकार है। डिफेंस विटनेस कब रोका जा सकता है। केवल रिलेवेंस के आधार पर। रेगुलर हियरिंग का क्रम, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के डॉक्यूमेंट्स, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के विटनेसेस, नहीं सॉरी, चार्ज ऑफिसर का डिफेंस स्टेटमेंट, चार्ज ऑफिसर के डॉक्यूमेंट्स, चार्ज ऑफिसर के विटनेसेस, मैंडेटरी क्वेश्चंस, ब्रीफ सबमिशन का समय, प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट्स का उपयोग, विटनेसेस अगर अस्वीकार कर लेता है, चार्ज ऑफिसर को 3 दिन पहले कॉपी देना अनिवार्य। डॉक्यूमेंट्स कौन मंगाएगा। इंक्वायरी ऑफिसर खुद मंगाएगा, प्रेजेंटिंग ऑफिसर को नहीं सौंपेगा। विटनेसेस का क्रम, पहले डिपार्टमेंट फिर चार्ज ऑफिस सर। विटनेसेस एग्जामिनेशन के चरण, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। लीडिंग क्वेश्चन, एग्जामिनेशन इन चीफ में निषिद्ध, क्रॉस एग्जामिनेशन में अनुमत। मैंडेटरी क्वेश्चन, रूल 14(18). चार्ज ऑफिसर को उसके खिलाफ परिस्थितियां समझाने का मौका। इंक्वायरी ऑफिसर इनक्रिमिनेटिंग सवाल नहीं पूछेगा। चार्ज ऑफिसर की अनुपस्थिति, ऑथराइज्ड डिफेंस असिस्टेंट मौजूद हो तो इंक्वायरी चल सकती है। इंक्वायरी ऑफिसर द्वारा प्रश्न पूछा जा सकता है लेकिन प्रोसिक्यूशन जैसा व्यवहार नहीं करेगा। ब्रीफ ऑफ, चैप्टर नंबर 18 पे आ गए। ब्रीफ ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर, रिटन ब्रीफ्स का उद्देश्य, एविडेंस, फैक्ट्स, लॉजिक, कंक्लूजन। रूल 14(19) के तहत रिटन ब्रीफ्स क्यों बेहतर, समय बचता है, भूल चूक कम, वेटिंग संभव, आयु को सुविधा। ब्रीफ का सोर्स, चार्जशीट, डिफेंस स्टेटमेंट, एविडेंस, डेली ऑर्डर शीट, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स। ब्रीफ पहले कौन देगा, प्रेजेंटिंग ऑफिसर पहले फिर चार्ज ऑफिसर। डीओपीटी ऑफिस मेमोरेंडम 2/9/1978। ब्रीफ के मुख्य भाग, इंट्रोडक्शन, चार्जेस, प्रीलिमिनरी हियरिंग, अपॉर्चुनिटी टू चार्ज ऑफिसर, केस ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एविडेंस, चार्ज ऑफिसर एविडेंस, इवेल्युएशन, डिफेंस एनालिसिस, कंक्लूजन। 25 MCQ। इंक्वायरी के कितने चरण होते हैं। 4। फर्स्ट हियरिंग कितने दिन में होनी चाहिए।
10 दिन के भीतर। रूल 14(7) किससे संबंधित है? टाइम लिमिट। गिल्टी प्ली होने पर इंक्वायरी ऑफिसर क्या करता है? डीए को फाइंडिंग भेजता है। डिफेंस डॉक्यूमेंट डिनाई करने का आधार? पब्लिक इंटरेस्ट। लीडिंग क्वेश्चन अलाउड है? क्रॉस एग्जामिनेशन। मैंडेटरी क्वेश्चन किस रूल में है? 14(18). प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट क्यों डिनाई होती है? कॉन्फिडेंशियल होती है इसलिए। विटनेसेस एग्जामिनेशन के कितने चरण हैं? विटनेसेस 3। चार्ज ऑफिसर को डिफेंस कब देने का मौका मिलता है? डीए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एविडेंस के बाद। रिटर्न ब्रीफ का प्रावधान किस रूल में है? 14(19). ब्रीफ पहले कौन देगा? प्रेजेंटिंग ऑफिसर। पीओ प्रेजेंटिंग ऑफिसर ब्रीफ की कॉपी चार्ज ऑफिसर को क्यों दी जाती है? नेचुरल जस्टिस के लिए। इंक्वायरी बिना सीओ के चल सकती है? ऑथराइज असिस्टेंट हो तो। एविडेंस रिकॉर्डिंग का सही तरीका? नैरेटिव क्वेश्चन एंड आंसर। आईओ विटनेस को रिकॉल कर सकता है? हाँ। क्रॉस एग्जामिनेशन का उद्देश्य? क्रेडिबिलिटी टेस्ट। पब्लिक सर्वेंट इंक्वायरी में न आना मिसकंडक्ट माना जाएगा। ब्रीफ में लॉजिक क्यों जरूरी है? एविडेंस जोड़ने के लिए। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, वैसे 25 क्वेश्चन होने चाहिए इसमें। इंक्वायरी ऑफिसर नॉर्मल ड्यूटी से कितने दिन मुक्त हो सकता है? 20 दिन। री एग्जामिनेशन किस पर? क्रॉस के मुद्दे पे। डिफेंस विटनेस डिनाई कब? इररेलेवेंट हो तब। प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट कब यूज़ हो सकता है? विटनेस स्वीकार करे तो। रिटर्न ब्रीफ्स का अंतिम भाग? कंक्लूजन। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इंक्वायरी का स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ? प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। थैंक यू।